तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 2 का हम लोग नेक्स्ट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, फेब्रो पैरोट इंटरफेरोमीटर। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पैरोमीटर का जो है इसका प्रिंसिपल समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे, उसके बाद इसका वर्किंग रूल समझेंगे और इसका जो भी रिक्वायरमेंट है यानी डेरिवेशन वेरिएशन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप लोग को मेरा जो नया वीडियो आप लोग को प्राप्त होता रहे और मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल समझते हैं। इट इज़ अ हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल डिवाइस। एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है ना। ये जो इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस रिंग है ना, इसकी ऑप्टिकल डिवाइस इसका हेल्प जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस इस फ्रिंजेस को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। और इसका उपयोग जो है हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा ऑफ अननोन लाइट का इसका जो है वेवलेंथ, अननोन लाइट का हम लोग वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर चार्ली फेब्री एंड अल्फ्रेड फेरोट वो डेवलप द इंस्ट्रूमेंट इन 1899 है ना। इसका नाम जो है चार्ली फेब्रो और जो है अल्फ्रेड फेरोट के नाम पर रखा जाता है, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इंस्ट्रूमेंट को कब डेवलप किया था? 1899 में इसका जो है इंस्ट्रूमेंट का डेवलप किया था। इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार है उसको समझते हैं। तो इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास प्लेट है ना। सो इसका कंस्ट्रक्शन समझने से पहले उसका डायग्राम समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ऐसा होता है इसमें क्या होता है कि एक एक्सटेंडेड सोर्स का उपयोग करते हैं। यहाँ से हम लोग जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग जो है यहाँ पर जो P1 और P2 जो 2 ग्लास स्लैब लगी होती है, यहाँ पर सिंपल इसका जो है वर्किंग रूल है ना, यही इसका कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर से क्या होता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग जो है इस ग्लास स्लैब में यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं। इस ग्लास स्लैब को ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर एक तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहता है, यानी बीट ज़्यादा रहती है, और इसका एक तरफ जो है इसका बीट जो है कम रहता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ पर एक्सटेंडेड सोर्स लिया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक लेंस जो है बड़ा वाला लेंस एल लगा होता है और यहाँ लेंस के जो है जस्ट सामने जो है एक पर्दा स्क्रीन यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग को जो है फ्रिंजेस, लाइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पर से क्या होता है कि ये पॉइंट सोर्स द्वारा जो है लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट को जो है इस ग्लास स्लैब में जो है डाला जाता है। तो ग्लास स्लैब में जो है क्या होता है कि कुछ रेज जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। यहाँ फिर 2 घटना होती है, सेम हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जो है रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाती है और एक पार्ट जो है ट्रांसमिट होकर अपवर्तित होते हुए वो जो है लेंस पर टकराती है। ठीक है। लेंस पर आपतित होती है ना। तो यहाँ पर जो रेस जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर रेस का जो है क्या होता है, एक पार्ट जो है यहाँ पर जो है बाहर निकल जाता है, यानी जो है इसका अपवर्तन हो जाता है, और एक पार्ट का जो है यहाँ पर परावर्तन हो जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार सेम यहाँ इस पॉइंट पर वही घटना होती है। जो है लाइट है जो है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट में जो है वो अपवर्तित हो जाती है और एक पार्ट में जो है परावर्तित हो जाती है। एज इट इज़ यहाँ पर भी वही घटना होती है। एक पार्ट जो है ट्रांसमिट होते हुए अपवर्तित रिफ्लेक्टेड हो जाती है और एक पार्ट में जो है रिफ्लेक्टेड हो जाती है, परावर्तन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर से ग्लास स्लैब से निकलते हुए वो लेंस पर जो है जाकर इंसिडेंट होती है। लेंस द्वारा इन जो है रेस को एक पॉइंट पर जो है कलेक्ट कर लिया जाता है, जहाँ पर सभी रेस जो है मीट करती है और वहीं पास जो है ये फ्रिंजेस का निर्माण करती है, जिसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन और रूल होता है, उसको हम लोग इजीली समझने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखने वाले। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि इट इज कंसिस्टेंस ऑफ 2 ग्लास प्लेट है ना। इसमें 2 ग्लास प्लेट हम लोग P1 और P2 यूज़ करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय जो कि हम लोग यहाँ पर जो है ग्लास प्लेट P1 और P2 जो यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस D1 है ना। तो इसको हम लोग जो है D के द्वारा हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इनर सरफेस आर प्लेन और पैरेलल एंड पार्शली सिल्वर। ठीक है। इसका जो इनर सरफेस क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है, और पार्शली सिल्वर्ड होता है। ठीक है ना। सो दैट दे कैन रिफ्लेक्ट 80-90% ऑफ इंसिडेंट रे है ना। इससे क्या होता है कि ये जो है ये पार्शली सिल्वर्ड जो है आधी से ज़्यादा यानी 80 से 90% किरणों को जो है इंसिडेंट करवाती है। ठीक है। रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देती है। ठीक है। ग्लास स्लैब के अंदर बहुत सारा हो रहा था ना, वही है। ठीक है ना। द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट्स आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर बट आर इंक्लाइंड टू
देयर रिस्पेक्टिव इनर सरफेस, ठीक है ना। मतलब वही बताया जा रहा है कि आउटर सरफेस तो प्लेन होता है, बट क्या होता है कि पैरेलल होने के साथ साथ वो आपस में जो किनारे किनारे में था ना, तो किनारे में कम पतला होता है और जो है बाहर थोड़े से जो है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना। तो एक प्लेन तो नहीं होता, एक पर जो है परपेटली को जो है एक परमानेंट, इसको प्लेन नहीं बोल सकते, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है। उसके आगे हम लोग देखते हैं। सो आगे हम लोग जो है इसका प्रिंसिपल देखने वाले हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ फेब्रोपेरीपेट्री इज बेस्ड ऑन मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि दो बीम के अंदर जो है अनेक किरण पुंज प्राप्ति के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। मल्टीपल बीम है ना, तो बहुत सारे किरण पुंज हम लोग को प्राप्त होता है। इंटरफेरेंस मतलब बहुत सारे किरण पुंज से हम लोग को इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। एंड इससे प्राप्त फ्रिंजेस जो है इंक्लाइंड होती है, मतलब झुकाव होती है, झुकाव रहित यहाँ पर जैसे झुकाव, तो यहाँ पर इसके प्राप्त किरणें क्या होती है, झुकाव होती है, ठीक है। इसके समान होती है, ये हेडिंजर फ्रिंजेस के समान होती है, ठीक है। सेम एज इट इज हेडिंजर फ्रिंजेस हम लोग ने जो पढ़ा था उसके समान होती है। दिस इंस्ट्रूमेंट मेक्स टू यूज द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट और आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसका उपयोग, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो है हम लोग इक्वल इंक्लिनेशन यानी समान झुकाव वाले फ्रिंजेस को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जो कि ट्रांसमिट होने के बाद जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन देती है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये जो रेज जो है यहाँ पर ट्रांसमिट होती है, यहाँ पर बहुत सारा जो है रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन की घटना के फलस्वरूप हम लोग को मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप हम लोग को जो है फ्रिंजेस जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जो है प्रिंसिपल है, इसको बाय वर्ड आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इजी वे में, है ना। उसके बाद हम लोग जो है इसका वर्किंग रूल समझते हैं। वर्किंग रूल जैसे कि आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया, एज इट इज वैसा वर्किंग रूल है ना। तो इसको हम लोग इन्वर्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। इन एन इंसिडेंट रे ए वी सफ़र अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन सक्सेसिवली एट द टू सिल्वर्ड सरफेसेस, है ना। यहाँ पर दो सिल्वर्ड सरफेसेस के बीच जो है एक रे जो इंसिडेंट होती है ए बी जो है बहुत सारा जो है इसमें रिफ्लेक्शन सक्सेसिवली होता है, ठीक है ना। एट ईच रिफ्लेक्शन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड आल्सो, है ना। इसमें से जो भी ये रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन लाइट में जो है कुछ लाइट का कुछ स्मॉल फ्रैक्शन है ना, थोड़ा सा भाग जो है लाइट के जो है ट्रांसमिट हो जाता है, यहाँ पर बाद में जो है ट्रांसमिट हो जाता है। देन ईच इंसिडेंट रे प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ कोहेरेंट, है ना। ये जो है ग्रुप ऑफ कोहेरेंट यानी कला संबंध स्रोत जो है प्रोड्यूस करती है ना। एंड पैरेलल ट्रांसमिटेड रे विथ अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना। और जो ट्रांसमिटेड रेज होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो जो कौन से फेज में होती है वो इक्वल फेज में यानी सेम फेज में होती है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट फेज यानी उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स लेंस एज कन्वर्ज ऑल द ट्रांसमिटेड वेव ऑन द स्क्रीन, है ना। और जो कॉन्वेक्स लेंस होती है ये जो सभी ट्रांसमिटेड वेव को, है ना, सभी ट्रांसमिटेड वेव लाइट को जो है एक स्क्रीन पर जो है कन्वर्ज करती है ना, अभिसरित करती है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हेंस रेज फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द एक्सटेंडेड सोर्स, है ना, so produce interference pattern in the form of circular rings on the screen, है ना। उसके इन सभी प्रक्रियाओं के बाद क्या होता है कि सभी पॉइंट एक पॉइंट पर जो है एकत्रित होता है, जिससे हम लोग को जो है इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस सर्कुलर रिंग्स यानी फ्रिंजेस, सर्कुलर रिंग की फ्रिंजेस हम लोग को एक स्क्रीन पर प्राप्त होती है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से इसका फ्रिंजेस हम लोग को प्राप्त होती है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसका वर्किंग रूल एज अ पॉइंट आप लोग को एग्जाम में भी लिख के आना है। मैंने इसको आप लोग को इजी वे में बताया, और जो है इसका नोट्स आप लोग को फ्री और इज इजी वे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। तो आई होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा हम लोग जो है इसका डेरिवेशन, फेब्रो पेरोड का डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है सभी स्टेप्स को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।